लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के चौथे दिन हजारों की संख्या में व्रतधारियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और इसके साथ ही महापर्व संपन्न हो गया। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ के चौथे दिन अंतिम अर्घ्य दिया गया। इस मौके पर हजारों छठ व्रतधारियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिए। वहीं महापर्व चैती छठ पर एक बार फिर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम में आस्था के जनसैलाब का अनुपम नज़ारा देखने को मिला। सूर्य मंदिर परिसर में हजारों छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने छठ घाट तालाब पहुँचे। इस दौरान छठ व्रतियों ने छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना की और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्यधाम परिसर में हर ओर छठी मैया के गीत सुनाई दे रही थी। इस दौरान सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों ने शिविर में लगाकर श्रद्धालुओं के बीच शरबत, शीतल पेय एवं खीर की सेवा दी। सूर्य मंदिर समिति की ओर से महापर्व चैती छठ को लेकर दोनों छठ घाटों तालाबों की सुंदर साफ सफाई कराई गई थी। उधर राजनगर में सीएम चंपा सोरेन ने बूथ स्तरीय बैठक को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 400 पार का सपना देखने वाली भाजपा 150 भी पार नहीं कर पाएगी। राजनगर प्रखंड के एसएस स्कूल मैदान में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत हेतु मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक की और सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा माझी को भारी मतों से जीत लाने हेतु संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी पश्चिम सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन की जीत हुई थी। इस बार भी इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी जोबा माझी को भारी मतों से जीत दिलाना है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 400 पार का सपना देख रही है। इस बार भाजपा 150 भी पार नहीं कर पाएगी। हमारे राज्य का सत्ता संभालने के बाद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हम आए हैं, इसीलिए बूथ स्तर का कार्यकर्ता से हमारा संपर्क संवाद हुआ और इस लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर में आप लोग अपना मजबूती कमेटी बना के आप लोग अपना मतदान देने का काम करें। और सरकार का जो उपलब्धि है ये राज्य सरकार की, वो भी अपना गांव मोहल्ला में आप लोगों का पहुंचाएंगे। ऐसे यहाँ का जनता, झारखंड प्रदेश का हर परिवार को हमारी सरकार की हर योजना का हर परिवार को मिलने लगा। चाहे जंगल का भीतर में गांव हो, चाहे नदी किनारे हो, हर तरह की हम लोग यहाँ का बुनियादी जो स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, उसी अनुकूल हम लोग योजना ने बना दिया है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल हुआ। भारतीय जनता बहुत लंबा, उसको भी इसको चलाने का काम, लेकिन झारखंड की को धोखा का काम किया। इसलिए हमारी सरकार जो यहाँ पर उस योजना के साथ इस राज्य को आगे विकास करना। रामनवमी पर्व के मद्देनजर पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। बाद में पूरे शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी तरह का विवाद न हो और यदि कोई उपद्रव हो तो कैसे निपटा जा सकता है, इसकी तैयारी जिला पुलिस की ओर से कई दिन पहले शुरू कर दी जाती है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इससे पहले मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस बल के जवान एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हैं। जवानों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार किया जाता है।
चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक ने कहा कि वैसे तो चाईबासा में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला जाता है, उसके बावजूद जिला पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता में यह विश्वास पैदा करने की कोशिश होती है कि पुलिस उनके साथ है। ये मॉक ड्रिल अभी चूंकि रामनवमी का त्यौहार आने वाला है और लोकसभा चुनाव भी है, तो उसकी तैयारी के मद्देनज़र यहाँ किसी तरह का दंगा उंगा की घटना ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो और सामाजिक शांति बने रहे। किसी तरह की अचानक से कुछ घटना घट जाती है तो किस तरह से कंट्रोल करना है पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसके अभ्यास के तौर पर यह मॉक ड्रिल कराया गया था। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने अपने नगर प्रवास के दौरान झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चंपाई सोरेन को झामुमो ने किनारा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 400 के पार के नारे के साथ, अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। झारखंड के अंदर भी 14 की 14 सीटें हैं और 14 सीटों में हमारे प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर करके अपने नागरिकों के पास, अपने मतदाताओं के पास फिर से एक बार मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में चयनित करने का आग्रह लेकर के गाँव-गाँव, गली-गली जा कर के उनसे मतदान की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के टोटे पड़े हुए हैं और वो सारे लोग अपने सुनिश्चित हार को देखते हुए कौन मैदान में उतरेंगे इसके लिए माथापच्ची करें। जिसे जमशेदपुर लोकसभा में हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, इसे जमशेदपुर लोकसभा में अभी तक उन्होंने प्रत्याशी देने का साहस भी नहीं जुटाया है। कुल मिलाकर के 14 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगी और उनकी करारी हार होगी। चंपाई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आज हमने पढ़ा था, जहां उन्होंने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि भाई इस बार 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरबराह साहब के साथ हम लोग जीतेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे झारखंड का एक प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन इतने बेचारगी क्यों हैं? आज पूरे झारखंड प्रदेश के जो भी चुनावी सभाएं हो रही है, चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, उसमें आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आपको नहीं पूछ रही है, आपको दरकिनार कर दिया गया है। और मैडम कल्पना सोरेन सारे परिवारवाद वंशवाद की राजनीति का लीड कर रहे हैं और जब हम परिवारवादी और वंशवादी राजनीति के ऊपर कहते हैं तो ये उसका सटीक और अनुपम उदाहरण है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव निकट है, जिसे देखते हुए झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने तमाम अधिवक्ताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने झारखंड के लगभग 45,000 से ज़्यादा अधिवक्ताओं से उनके परिवारों के साथ मतदान करने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में सभी अधिवक्ता अपने पूरे परिवार के साथ अपने बूथों पर पहुंचकर मत का प्रयोग करें, ताकि वे सभी अच्छे नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजें।
ताकि उनके राज्य और क्षेत्र का विकास हो सके। राजेश कुमार शुक्ला ने साफ कहा कि मतदान में सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी मिलकर अच्छे जनप्रतिनिधियों का चयन कर सके। लोकतंत्र का जो महापर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और देश के भविष्य के लिए ये निर्णायक है। मुझे लगता है कि आम लोगों के साथ साथ तमाम अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं, पूरे राज्य के अधिवक्ता जो, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि पूरा अधिवक्ता, उनके परिजन बढ़ चढ़ करके इस मतदान में हिस्सा लें और देश के नवनिर्माण में सहभागी बने। आज आवश्यकता इस बात की है कि कैसे अधिक से अधिक शहरों में मतदान कम होता है, तो उस मतदान को कैसे हम पूरा शहर से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, यह हम लोग काम करें। सुबह ही निकल करके मतदान करें, फिर जलपान करें। संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साकची स्थित अंबेडकर चौक में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन के द्वारा भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां सभी ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं आयोजक समिति के महासचिव रविंद्र प्रसाद ने कहा कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जहां बाबा साहब ने पिछड़ी जाति को भारतीय संविधान में कई अधिकार दिए हैं। वहीं हम ऐसे महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है, जिसको पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में मनाया जा रहा है। और पूरे भारत में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ जमशेदपुर में भी डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के लोग अपनी व्यापक एकता का परिचय देते हुए आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर चौक पहुँचे हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।